Welcome to Tax Key Ability with CS Piyush Jain. I don't think people understand how crucial it is to know the process of converting a private company to a public one. इंडिया में जो कंपनीज एक्ट 2013 का बना था, वो कंपनीज को बनाने, चलाने और उनके काम करने के तरीके के बारे में बताता है। इसमें कंपनीज को प्राइवेट से पब्लिक बनने का तरीका भी बताया गया है। कोई भी कंपनी अपने स्ट्रक्चर को कई कारणों से बदल सकती है, जैसे कि अपने गोल्स, फाइनेंशियल नीड्स या फिर रेगुलेटरी चेंजेस की वजह से। अगर कोई कंपनी इतना बड़ा बदलाव करने की सोच रही है तो उसे कन्वर्जन प्रोसेस को अच्छे से समझना चाहिए, साथ ही लीगल रिक्वायरमेंट्स और उसके इम्प्लीकेशंस को भी समझना चाहिए। किसी भी प्राइवेट कंपनी के लिए पब्लिक होना यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाना एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। इसमें कंपनी पहली बार पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर करती है, जिससे वो इन्वेस्टर्स का एक बड़ा समूह बनाकर कैपिटल रेज कर पाती है। इससे कंपनी के ओनरशिप स्ट्रक्चर में बदलाव आता है और उसे ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स और पब्लिक स्क्रूटनी का सामना करना पड़ता है। कंपनीज अक्सर पब्लिक इसलिए होती हैं ताकि वो अपना एक्सपेंशन कर सके, मार्केट में अपनी रेप्यूटेशन बढ़ा सके या फिर अर्ली इन्वेस्टर्स को एग्जिट स्ट्रेटजी दे सके। इंडिया में किसी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक एंटिटी में बदलने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 में एक लीगल प्रोसेस बताया गया है। ये रहे वो स्टेप। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग बुलाएं। सबसे पहले कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक मीटिंग बुलाता है ताकि फॉर्मली कंपनी को पब्लिक कंपनी बनाने का प्रपोजल रखा जा सके। ये मीटिंग आगे के स्टेप्स के लिए ग्राउंड वर्क तैयार करता है। उसके बाद मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बदलाव करें। कंपनी को अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बदलाव करना होगा ताकि उसका बदला हुआ स्टेटस रिफ्लेक्ट हो सके। ये अमेंडमेंट्स कंपनीज एक्ट के तहत पब्लिक कंपनी के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होने चाहिए। फिर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें। कंपनी के शेयर होल्डर्स को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, जिसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से ज्यादा वोट्स की जरूरत होती है। यह रेजोल्यूशन प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में बदलने को अप्रूव करता है। उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को रिक्वायर्ड फॉर्म्स फाइल करें। कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जरूरी फॉर्म्स और फीस जमा करानी होगी। ये फॉर्म्स कन्वर्जन प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करते हैं और आरओसी को कंपनी के चेंज स्टेटस के बारे में बताते हैं। साथ ही डायरेक्टर्स की संख्या बढ़ाएं। पब्लिक कंपनीज के रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए कंपनी को अपने बोर्ड में डायरेक्टर्स की संख्या बढ़ानी होगी। इससे बेहतर ओवरसाइट और गवर्नेंस सुनिश्चित होती है। कन्वर्जन एप्लीकेशन सबमिट करें। कन्वर्जन के लिए एक फॉर्मल एप्लीकेशन सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स और अप्रूवल्स के साथ आरओसी को सबमिट करनी होगी। यह एप्लीकेशन कंपनी के पब्लिक एंटिटी में बदलने के इरादे को दर्शाती है। इनकॉर्पोरेशन का नया सर्टिफिकेट प्राप्त करें। एप्लीकेशन और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद आरओसी कंपनी को इनकॉर्पोरेशन का एक नया सर्टिफिकेट जारी करता है। यह सर्टिफिकेट कंपनी के पब्लिक एंटिटी के रूप में नए स्टेटस को मान्यता देता है। अंत में पोस्ट कन्वर्जन रूल्स का पालन करें। कन्वर्जन के बाद कंपनी को पब्लिक कंपनीज पर लागू रेगुलेशंस और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स का पालन करना होगा। इसमें रेगुलर फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स का पालन और सिक्योरिटीज लॉज का कंप्लायंस शामिल है। पब्लिक होने के डिसीजन से कंपनीज को बहुत फायदा होता है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले उसके फायदे और नुकसान को अच्छे से समझ लेना चाहिए। फायदे: कैपिटल तक पहुंच। पब्लिक होने से कंपनीज को पब्लिक इन्वेस्टर्स से कैपिटल का एक बड़ा पूल मिल जाता है, जिससे वो अपना एक्सपेंशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट या एक्विजिशंस कर पाती है। मार्केट में बेहतर रेप्यूटेशन। पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी होने से अक्सर मार्केट में कंपनी की रेप्यूटेशन और क्रेडिबिलिटी भी आराज जाती है, जिससे कस्टमर्स, पार्टनर्स और एम्प्लॉयज आकर्षित होते हैं। शेयर होल्डर्स के लिए लिक्विडिटी: आईपीओ से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को लिक्विडिटी मिलती है, जिससे वो ओपन मार्केट में अपने शेयर्स बेच सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स पर रिटर्न्स पा सकते हैं। नुकसान: बढ़ी हुई रेगुलेटरी स्क्रूटनी। पब्लिक कंपनीज को ज्यादा रेगुलेटरी स्क्रूटनी और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके ऑपरेशंस कम्प्लेक्स और महंगे हो जाते हैं। पब्लिक प्रेशर और शॉर्ट टर्मिज्म: पब्लिक कंपनीज पर एनालिस्ट्स, इन्वेस्टर्स और मीडिया का प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वो लॉन्ग टर्म गोल्स की बजाय शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। कंट्रोल में कमी: पब्लिक होने से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और फाउंडर्स के ओनरशिप स्टेक में कमी आ सकती है, जिससे कंपनी की दिशा पर उनका कंट्रोल कम हो सकता है। Section 5 Going Private, Shifting Back to Privacy।
वैसे तो बहुत सी प्राइवेट कंपनीज पब्लिक होना चाहती हैं, लेकिन कुछ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज प्राइवेट ओनरशिप में वापस जाना चाहती हैं। इस प्रोसेस को गोइंग प्राइवेट कहा जाता है। इसमें कंपनी पब्लिक स्टॉक एक्सचेंजेस से अपने शेयर्स हटा लेती है और प्राइवेट ओनरशिप में वापस चली जाती है। सेक्शन 6, स्टेप बाय स्टेप टेकिंग योर कंपनी प्राइवेट। पब्लिक कंपनी को वापस प्राइवेट एंटिटी में बदलना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें लीगल और रेगुलेटरी हर्डल्स आते हैं। इंडिया में यह प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार है। ए, एक बोर्ड मीटिंग बुलाएं। सबसे पहले कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक मीटिंग बुलाता है ताकि फॉर्मली कंपनी को पब्लिक से प्राइवेट कंपनी में बदलने का प्रपोजल रखा जा सके। इससे फॉर्मल प्रोसेस शुरू होता है। बी, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बदलाव करें। कंपनी को अपने एमओए और एओए में बदलाव करने की जरूरत होती है ताकि प्राइवेट कंपनी के लिए जरूरी चेंजेस रिफ्लेक्ट हो सके। इन चेंजेस में अक्सर शेयर ट्रांसफर्स और शेयर होल्डर्स की संख्या पर रिस्ट्रिक्शंस शामिल होती है। सी, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें। पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में बदलने के लिए कंपनी के शेयर होल्डर्स को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, जिसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से ज्यादा वोट्स की जरूरत होती है। डी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एनसीएलटी से मंजूरी लें। कंपनी को कन्वर्जन के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल से मंजूरी लेनी होगी। इसके लिए एनसीएलटी में एक एप्लीकेशन और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होते हैं। ई, अथॉरिटीज को नोटिसेस भेजें। कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और उन स्टॉक एक्सचेंजेस जहां उसके शेयर्स लिस्टेड हैं, उन सभी रेलेवेंट अथॉरिटीज को प्रपोज्ड कन्वर्जन के बारे में बताते हुए नोटिसेस भेजने होते हैं। एफ, एनसीएलटी की हियरिंग में शामिल हों। एनसीएलटी कन्वर्जन के लिए कंपनी की एप्लीकेशन पर विचार करने के लिए एक हियरिंग कर सकता है। कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स को इस हियरिंग में शामिल होना होगा और ट्राइब्यूनल द्वारा उठाए गए किसी भी प्रश्न या चिंता का समाधान करना होगा। जी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास एनसीएलटी ऑर्डर फाइल करें। एनसीएलटी द्वारा कन्वर्जन को मंजूरी मिलने के बाद कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास ट्राइब्यूनल का ऑर्डर फाइल करना होगा। ये फाइलिंग रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ कंपनी के स्टेटस को फॉर्मली अपडेट करती है। एच, इनकॉर्पोरेशन का नया सर्टिफिकेट प्राप्त करें। एनसीएलटी ऑर्डर और अन्य डॉक्यूमेंट्स की समीक्षा करने के बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कंपनी को इनकॉर्पोरेशन का एक नया सर्टिफिकेट जारी करता है, जो प्राइवेट एंटिटी के रूप में उसके नए स्टेटस को मान्यता देता है। आई, पोस्ट कन्वर्जन कंप्लायंस का पालन करें। प्राइवेट कंपनी में बदलने के बाद भी कुछ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा, जिसमें एनुअल रिटर्न्स फाइल करना और अन्य एप्लीकेबल लॉज का पालन करना शामिल है। सेक्शन 7, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गोइंग प्राइवेट। पब्लिक होने की तरह प्राइवेट होने के भी अपने फायदे और नुकसान हैं। फायदे: कम रेगुलेटरी बर्डन। पब्लिक कंपनीज के मुकाबले प्राइवेट कंपनीज पर रेगुलेटरी और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स कम होते हैं, जिससे पैसे की बचत होती है और एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन कम होता है। मैनेजमेंट फ्लेक्सिबिलिटी में वृद्धि। प्राइवेट होने से मैनेजमेंट को स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, वो भी बिना पब्लिक मार्केट एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर के। लॉन्ग टर्म फोकस। प्राइवेट कंपनीज शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस के झंझट के बिना लॉन्ग टर्म गोल्स और स्ट्रेटजीज पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। नुकसान: कैपिटल तक सीमित पहुंच। पब्लिक कंपनीज की तुलना में प्राइवेट कंपनीज के पास आमतौर पर कैपिटल तक सीमित पहुंच होती है, जिससे बड़े पैमाने पर एक्सपेंशन या इन्वेस्टमेंट्स के लिए पैसे जुटाना मुश्किल हो जाता है। मार्केट विजिबिलिटी में कमी। प्राइवेट होने से कंपनी की मार्केट विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिससे कस्टमर्स, पार्टनर्स और टैलेंट को आकर्षित करना मुश्किल हो सकता है। एग्जिट में कठिनाई। पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी में शेयर्स बेचने की तुलना में इन्वेस्टर्स के लिए प्राइवेट कंपनी से एग्जिट करना ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। सेक्शन 8, की डिफरेंसेस पब्लिक वर्सेस प्राइवेट कन्वर्जन। वैसे तो दोनों ही कन्वर्जन प्रोसेसेस में लीगल प्रोसीजर्स और रेगुलेटरी अप्रूवल्स शामिल हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में बदलने और पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में बदलने में बहुत अंतर होता है। शेयर होल्डर अप्रूवल। दोनों ही कन्वर्जन्स के लिए शेयर होल्डर अप्रूवल की जरूरत होती है, लेकिन प्राइवेट होने के लिए अप्रूवल की थ्रेशहोल्ड आमतौर पर ज्यादा होती है। यह इस तरह के मूव की सिग्निफिकेंस को दर्शाता है। रेगुलेटरी ओवरसाइट। पब्लिक कंपनी में बदलने पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या SEBI जैसे बॉडीज की तरफ से ज्यादा रेगुलेटरी स्क्रूटनी की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पब्लिक कंपनीज पर स्ट्रिक्टर डिस्क्लोजर और गवर्नेंस नॉर्म्स लागू होते हैं,
टाइम एंड कॉस्ट, आईपीओ से जुड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज के कारण प्राइवेट होने की तुलना में पब्लिक होना अक्सर ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और महंगा प्रोसेस होता है। सेक्शन 9, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स ऑफ कंपनी कन्वर्जन्स। डेल टेक्नोलॉजीज, जो कि एक मल्टीनेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंपनी है, वो 2013 में $24.4 बिलियन के लेवरेज्ड बायआउट में प्राइवेट हो गई थी। इस मूव से डेल को पब्लिक स्क्रूटनी से दूर अपने बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करने और एंटरप्राइज सॉल्यूशंस और सर्विसेज पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिला। इंडिया में ई कॉमर्स जायंट फ्लिपकार्ट 2021 में एक बहुप्रतीक्षित आईपीओ में पब्लिक हुई थी, जिसने $3.6 बिलियन जुटाए थे। लिस्टिंग से फ्लिपकार्ट को अपने एक्सपेंशन प्लान्स को आगे बढ़ाने और इंडियन मार्केट में ज्यादा इफेक्टिवली compete करने के लिए बहुत बड़ा कैपिटल मिला। सेक्शन 10, कंक्लूजन, नेविगेटिंग द कन्वर्जन प्रोसेस। कंपनी को प्राइवेट से पब्लिक या वाइस वर्सा में बदलना एक जटिल काम है, जिसके सिग्निफिकेंट लीगल, फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस होते हैं। कंपनीज जो यह कदम उठाने पर विचार कर रही हैं, उन्हें अपने गोल्स का केयरफुली इवैल्यूएशन करना चाहिए, फायदे और नुकसान को तौलना चाहिए और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरी तरह से समझना चाहिए। स्मूथ और सक्सेसफुल कन्वर्जन प्रोसेस सुनिश्चित करने के लिए लीगल एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स और अन्य रेलेवेंट प्रोफेशनल से प्रोफेशनल सलाह लेना बहुत जरूरी है।